हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो सी ड्रैगन 23 के नाम से भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच में गुआम युद्धाभ्यास आयोजित हुआ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया? तो डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। तो डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भुवनेश्वर में हुआ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास शक्तिकांत दास ने आरबीआई गवर्नर ने किया। फिर हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो मिस्र जो है ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र शामिल हुआ। उत्तराखंड के कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के देवस्थल में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में बना। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य में छोटा खोला पूर्वोत्तर भारत में पहली तितली पार्क खोला गया? छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहली तितली पार्क त्रिपुरा के छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क खोला गया। बटरफ्लाई इको पार्क त्रिपुरा के छोटा खोला में खोला गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में भारत के स्थल को शामिल किया गया। तो लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया। दुनिया के सर्वोत्तम स्थान की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया? लद्दाख और मयूरभंज को। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 सम्मानित? सूर्यवंशम। शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 मिला। शिवशंकरी की आत्मकथा का क्या नाम है? सूर्यवंशम। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल लेखक शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि के किस विमानवाहक पोत के प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि का विमानवाहक पोतक है आईएनएस द्रोणाचार्य, इसको प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया। तो कोच्चि का विमानवाहक पोतक क्या नाम है? आईएनएस द्रोणाचार्य, इसको प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया द्रौपदी मुर्मू ने। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य दिया? 2023 तक। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया? तो रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन को उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030 तक रखा। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? एरिक गारसेटी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी। हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? इसे भारत का अभिन्न भी माना है। अमेरिका। भारत और चीन के मैकमोहन रेखा को अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है अमेरिका ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को मिला है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना हुआ? तो भारत का लिंगानुपात 907 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 907 है। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 907 है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। मेथनॉल में चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में। मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण बेंगलोर में किया गया। मेथनॉल से चलेगी ये भारत की पहली बस सेवा का अनावरण बेंगलोर में। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा
क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की। तो सव्या रोबोटिक्स हैदराबाद के सव्या रोबोटिक कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों चलने वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की। सव्या रोबोटिक्स ने स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौनवां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 भारत का दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। अमेरिका में स्थित स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाली कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया? सिलिकॉन वैली बैंक ने। अमेरिका में स्थित दुनिया के स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाली सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। सिलिकॉन वैली बैंक ने। अमेरिका में स्थित सिलिकॉन वैली स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाली सिलिकॉन वैली कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के उद्घाटन सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली में किया। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता? द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 95वां ऑस्कर में द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। ये भारतीय फिल्म है। द एलिफेंट विस्पर्स भारतीय फिल्म ने 95वें ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो RRR ने कि नाटू नाटू ने जीता ना। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार भारतीय फिल्म ने जीता, RRR ने। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट को इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट उपग्रह को सफलतापूर्वक कहाँ पे गिराया? प्रशांत महासागर में गिरा दिया। इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने मेगा ट्रॉपिक फर्स्ट को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक गिरा दिया। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एवं सिल्वर पुरस्कार किसने जीता? तो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता? भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता। गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता? गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने। हाँ, बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जो है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने जीता। गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार बर्लिन में आयोजित हुआ था। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 गोल्डन और सिल्वर पुरस्कार जो है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने जीता। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 तो पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 मिला था। और सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को मिला था, सरस्वती सम्मान मिला था। और 32वां व्यास सम्मान किसको मिला? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए मिला। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए ये व्यंग्य उपन्यास है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इनको। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को दिया। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सी चेंज क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत को
सी चेंज क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत को भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत सेना बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन बनी? भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? कैप्टन शालिजा धामी। लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। कैप्टन शालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। जबकि भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली कर्नल गीता राणा बनी है। वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमांडर कौन है? शालिजा धामी बनी है। और सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सेना अभ्यास हुआ? फ्रेंजेक्स 23। तिरुवनंतपुरम में भारतीय थल सेना और भारतीय थल सेना के बीच में और फ्रांसीसी सेना के बीच में फ्रेंजेक्स 23 तिरुवनंतपुरम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। अमेरिका और नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया गया? अमेरिका और नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाले निशार उपग्रह को भारत को सौंप दिया गया। अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाले निशार उपग्रह को भारत को सौंप दिया। तो ये नासा और इसरो के द्वारा विकसित किया गया था निशार को, और इस उपग्रह को भारत को सौंप दिया अमेरिका ने। हाल ही में आरबीआई के डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया गया? हर पेमेंट डिजिटल। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक मिशन शुरू किया। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक मिशन शुरू किया। सेव लान इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है मीराबाई चानू को चुना गया। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी का खिताब? मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। संतोष ट्रॉफी जो है मेघालय ने जीता है। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीता है और मेघालय को हराकर। कर्नाटक में संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है मेघालय को हराकर। किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया? कैच द रेन 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कैच द रेन 2023 का अभियान लॉन्च किया। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला को। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस बैंक के सीएमडी शशिधर जगदीशन के बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो शशिधर जगदीशन जो है एचडीएफसी बैंक के सीएमडी हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीएमडी हैं। इनको बीए बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया? डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया? डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 डी गुकेश को चुना? हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नोवा कोड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को पेन नोवा कोड अवार्ड 2023 ये क्या है? ये ऑस्कर सम्मान, अमेरिका का ऑस्कर सम्मान क्या है? पेन नोवा कोड अवार्ड 2023 इसको विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये किस है? ये कवि लेखक है। ये क्या है? हिंदी के कवि और लेखक हैं। इनको अमेरिका का ऑस्कर सम्मान मिला पेन नोवा कोड 2023 विनोद कुमार शुक्ल को। बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाने की घोषणा की? तो बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की स्टैचू लगाने की घोषणा की। बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की स्टैचू लगाने की घोषणा की। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर ने मार्कोनी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया?
मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को। भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? तो तेजस ने यूएई। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार यूएई में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज यूएई के साथ होता है। भारत और यूएई डेजर्ट फ्लैग होता है। तेजस ने भाग लिया। हाल ही में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के 55 देश में कौन सा स्थान है? तो भारत 55 देश में 42वें स्थान पर है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर। 55 देशों में 42वें स्थान पर है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वीमेंस T20 कप 2023 का खिताब 6ठी बार जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। हाल ही में किस नाम से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच पिथौरागढ़ में चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया? डस्ट लीग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़। ये चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास था। भारत और उज्बेकिस्तान में डस्ट लीग अभ्यास होता है, पिथौरागढ़ में हुआ। ये चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाले गेहूं की नई किस्म विकसित की है? तो SD 3385 नाम से गेहूं की नई किस्म की विकसित जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। मौसम में बदलाव का सामना करने के लिए गेहूं की नई किस्म को विकसित किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। SD 3385 3385 SD 3385 क्या है? गेहूं की किस्म है। 3385 क्या है? गेहूं की किस्म है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी? तो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है, मंजूरी प्रदान की है। 31 अगस्त 2024 तक 22वें विधि आयोग। हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की? अहमदाबाद में। हाल ही वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की है? अहमदाबाद में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद में लगेगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद में। तो वेदांता समूह ने और ताइवान के फॉक्सकॉन ने, वेदांता ने और ताइवान के फॉक्सकॉन और वेदांता समूह ने अहमदाबाद में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की। वेदांता और ताइवान का फॉक्सकॉन ने अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की। हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित हुआ? तो कैंप इमाजू जापान में हुआ। भारत और जापान के बीच में एक्स धर्म गार्डियन आयोजित होता है। सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन जो है कैंप इमाजू जापान में हुआ। भारत और जापान के पहली बार होने वाले WPL महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसने खरीदा है? टाटा ने खरीदा है। पहली बार होने वाले महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है टाटा ने खरीदा है। हाल ही में भारत की UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ? UPI और पे नाउ के बीच में सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ। UPI और किस देश के बीच में पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ? सिंगापुर में। UPI और पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ। UPI और पे नाउ के बीच में सिंगापुर में ऐतिहासिक करार हुआ। UPI और पे नाउ के बीच सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहला mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की, हैदराबाद में। WHO ने mRNA वैक्सीन हब जो है हैदराबाद में
स्थापित की। हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया? अम्मा कुरशाई। किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉक्स जो है अम्मा कुरशाई नाम से लॉन्च किया गया? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? द कश्मीर फाइल्स को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? द कश्मीर फाइल्स को मिला। कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म जो है द कश्मीर फाइल्स को मिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किस नीति आयोग का नया सीईओ गया? वीवीआर सुब्रमण्यम को। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है परमेश्वरन अय्यर की जगह नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर अनुभूत समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? नागपुर में। नितिन गडकरी ने कहाँ पर अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला? तो दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क जो है नागपुर में बनेगा। दिव्यांग पार्क नागपुर बनेगा। ये नितिन गडकरी ने इसका आधारशिला रखी। नितिन गडकरी ने अनुभूत समावेश नामक दुनिया के इसका नाम क्या है? दिव्यांग पार्क का अनुभूति समावेश नाम है। अनुभूति समावेश नाम है और ये दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क जो है नागपुर में बनेगा। नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रखी। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? सिंगापुर था। सिंगापुर। हरियाणा में आयोजित 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में सहभागी राष्ट्र सिंगापुर था। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है सिंगापुर इसमें सहभागी राष्ट्र बना। सौराष्ट्र ने किसे हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया? तो सौराष्ट्र ने जो है उत्तर प्रदेश को हराकर 2022-23 का खिताब जीत लिया। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान की वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया? गेहूँ। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? रुचिरा कंबोज को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में रुचिरा कंबोज को चुना। फिजी की नाडी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? फिजी की नाडी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पे? फिजी की नाडी में आयोजित हुआ था। फिजी की नाडी में आयोजित हुआ था। हाल ही में ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट का सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो है बेन स्टोक्स बने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बेन स्टोक्स बने हैं। ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बेन स्टोक्स बने। दक्षिण अफ्रीका में लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किए जाने के बाद अब उद्यान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई है। संख्या कितनी हो गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं वो मध्य प्रदेश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए। अब वहाँ पे कितनी चीते हो गए? 20 चीतों की संख्या हो गई है। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया? आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 को सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत और गौरव डीएलएक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत किया? तो श्री राम जानकी यात्रा। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीएलएक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा भारत गौरव डीएलएक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत किया गया दिल्ली से। किस थीम के साथ बेंगलुरु के यलहंका वायु स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 14वें एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया? तो रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। रनवे
टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या है? बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना ने स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 14वें एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किया। तो इनकी थीम क्या थी? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। यलहंका वायुसेना, बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एयर शो 2023 का आयोजन किया गया। 14वें एयर शो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ? बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में। मासिक धर्म के दौरान वैज्ञानिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा? स्पेन है। मासिक धर्म जब आएगा लड़कियों में तो स्पेन ने क्या किया? चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है स्पेन। भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने? यूट्यूब। नील मोहन जो है यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं। हाल ही में किस भारतीय नौरत्न कंपनी ने इजरायल की लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल की घरेलू निर्माण के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया? BEAL ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय नौरत्न कंपनी के इजरायल की लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का इजरायल की लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल के घरेलू निर्माण के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजरायल की लंबी दूरी लोरा बैलिस्टिक मिसाइल के घरेलू निर्माण के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। हाल ही भारतीय मूल के किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश किया? निक्की हेली ने। भारतीय मूल की निक्की हेली ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है। किस अरब ने देश में पहली बार महिला अंतरिक्ष यान रियाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया? सऊदी अरब ने बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया। किस देश ने अरब में पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया? सऊदी अरब ने।